डॉक्टर हुसैन अमीर, अब्दुल्ला हियान तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के निधन पर ईरान की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करना है कि तंजानिया संयुक्त गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति महामहिम अल्लोज अली हसन मिमिनी का 29 फरवरी 2024 को दार एस सलाम तंजानिया में निधन हो गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा की तथा भारत और तंजानिया के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। ये सभा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 बार मलावी के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ये सभा मलावी की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, 23 जून का दिन आतंकवाद के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन टोरंटो और वैंकूवर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के 2 विमानों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया था। आयरलैंड में AI-182 कनिष्क में विस्फोटक के कारण 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि जापान में ऐसी एक और बड़ी तबाही टल गई, लेकिन इसमें भी 2 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटनाएं इस बात का स्मरण कराती है कि विश्व को आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों बरतनी चाहिए। इसे किसी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता, न ही न्यायोचित ठहराया जा सकता। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट गेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञा करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की 30वीं अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञा की एक सूचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञा के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से
इस गरिमा में कमी न हो, इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञा करने का संकल्प लें। ये सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अधिक प्रतिज्ञा को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो। ये हम सबके लिए सदन